अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EOS कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। और ना सिर्फ ये बल्कि हम EOS कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या चीज़। देखें, EOS बेसिकली एक कॉइन है, ठीक है। ये बात आपको मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कॉइन और टोकन में फ़र्क होता है। और ESP प्राइस प्रिडिक्शन के लिहाज से हमें ये जानना ज़रूरी है कि आया कि अभी ये कॉइन ज़्यादा वर्थ रखते हैं या टोकन ज़्यादा वर्थ रखते हैं और उसका रैंक क्या है, ठीक है। तो कॉइन ज़्यादा वर्थ रखते हैं टोकन्स की निस्बत। बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन फ़िलहाल जो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि टोकन आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको जो है वो कॉइन्स में करनी चाहिए। तो इसका नंबर 3 रैंक चल रहा है और इस वक्त इसकी प्राइस जो है $6.29 है, यानी $6.29 इसकी कीमत है। तो नीचे हम देखेंगे तो देखें इसकी टोटल सप्लाई मार्केट में बहुत कम है। तो यही वजह होती है कि जब किसी कॉइन की मार्केट वर्थ बनती है तो वो हमेशा उसकी जो है टोटल सप्लाई और वो मार्केट कैपिटल जो उस वक्त उसके ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ होता है तो वो जो है उस पर डिपेंड करती है। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो तकरीबन कोई 90 यानी 95 करोड़ के करीब है, सॉरी 95 लाख के करीब है। तो बात ये है कि अभी नीचे की तरफ जब हम आएँ तो इस ग्राफ के ऊपर जो अभी ट्रेडिंग व्यू के कॉइन मार्केट कैपिटल के ऊपर अवेलेबल है और इसमें हम EOS प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यहाँ पर जब ये मार्केट शुरू हुआ था तो उस वक्त ये तकरीबन $3 के करीब था और उसके बाद ये 59 सेंट पर आया और उसने अपना एक हाई लगाया, तकरीबन को $20 के करीब इसने एक हाई लगाया हुआ है। और उसके बाद ये देखें फिर दोबारा ये मार्केट नीचे आई है, ये तकरीबन $1 के ऊपर फिर मार्केट ऊपर गई है, $8 के ऊपर। फिर इस तरह ये अप डाउन जो है ना, ये पंप एंड डंप ये चलता रहता है। तो अभी हम EOS प्राइस प्रिडिक्शन 2021 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फर्दर ये कहाँ पर जाएगा। और आप इसको जो है इसकी मार्केट्स चेक कर सकते हैं। बाइनांस में इसको USDT के अगेंस्ट बाई कर सकते हैं और भी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। CR मार्केट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बाकी मार्केट्स की तरफ ले जाएगा। तो देखें, अब आते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ कि हाँ जी हमने इसको करना क्या है। अब देखें, यहाँ पर जो चीज़ हमें एक नज़र आती है वो ये आती है कि मोहतरम ये देखें कि तू नीचे आ जा। हाँ नीचे, अच्छा। तो इसका ये देखें, सबसे पहले तो हम इसका ना वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम के थ्रू हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये D1 के ऊपर है, ठीक है। मार्केट जब शुरू हुई है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है, लेकिन अभी हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि EOS कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में कि फर्दर इसकी जो है नेक्स्ट मूव EOS कॉइन की क्या होगी। देखें, सबसे पहले तो हम कुछ इसके जो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल्स इनके बन रहे हैं हम वो ड्रा कर लेते हैं। जो मेरे हिसाब से इनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो अब तक की मार्केट ने प्ले कर चुके हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो इस वक्त बनते हैं वो मैं वो कर रहा हूँ अप्लाई, ठीक है। और ये चीज़, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट लेवल जो है ना बच जाता है अभी जो रिसेंट प्राइस हुई है वो उसके लिहाज से, तो वो मेरे ख्याल से ये बनता है। यहाँ पर मार्केट काफ़ी प्ले हुई है। अच्छा, ये अभी एक सपोर्ट लेवल्स, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ रही है तो EOS प्राइस 2021 में अभी मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि अभी सपोर्ट लेवल पर हैं। अब देखें, यहाँ पर कुछ गेम्स प्ले हुई हैं, उन गेम्स को आपने समझना है अच्छे तरीके से, फिर हम इसके बारे में अच्छे तरीके से हम इंटर हो सकते हैं। देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इंटर हुआ है इस बार के अंदर, ठीक है, इस बार के अंदर। और नीचे वाली पीछे वाली बार को भी आप इसके अंदर इंक्लूड करें और तकरीबन ऑन द हाई और ये बार जो है ये भी ऑन द हाई क्लोज हुई है। तो EOS प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि इन 2 बार्स में, अल्ट्रा हाई बार्स में ये बाइंग हुई है। और देखें, पीछे भी छोटी छोटी बार्स में बाइंग होती रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार्स, इसके अंदर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। और इन 2 बार्स की निस्बत हो ये देखें बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये सेलिंग इसमें बाकी कैंडल्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं। और उसके बाद फिर ये वाली कैंडल का कमाल अभी होना बाकी है,
ये वाली जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल लगी है और ऑन द हाई ये क्लोज हुई है, ये अभी इसने अपना असर दिखाना बाकी है और ये अपना असर दिखाएगी। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय देख रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसे बाय नहीं देख रहा। तो अभी के लिए क्या होने वाला है मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। ईओएस प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी में, कि देखें जो ईओएस कैन प्रेडिक्शंस में जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि एक यहाँ पर एक टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, और इसके बाद इसने यहाँ पर जो कमाल दिखाया है वो ये दिखाया कि इसने मज़ीद हायर हाई लगाने की बजाय इसने एक लोअर लो लगा दिया। मैं इसको लोअर लो कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आते ही इसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले आप देखें कि इसने ये वाली सपोर्ट तोड़ दी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, इसने ये वाली सपोर्ट तोड़ दी है। हमें और ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर ये देखें इसने ये वाला लेवल भी ब्रेकआउट कर दिया और ये वाला जो एरिया था इसने बखूबी तौर पे प्ले किया एज ए रेजिस्टेंस, और ये देखें ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो उसने ब्रेकआउट कर दिया भाई नीचे की तरफ। अब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं, वो ये वाज़ह तौर पे क्लियर दे रही हैं कि अभी इसने बाइंग में जाने का इरादा नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये डाउन जाएगा। तो ईओएस कॉइन प्रिडिक्शन 2021 में एक चीज़ हमें और भी समझ आती है कि ये इतने सारे इसने 3 लेवल्स जो हैं सपोर्ट के अपने इसने इधर ब्रेक कर दिए हुए हैं। और नेक्स्ट हमें क्या चीज़ नज़र आती है, नेक्स्ट हमें एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जो हमें इसकी बाइंग में होने से रोकती है। ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ बन रही है जो कि इसको लाजम इस चीज़ तक लेकर आएगी। मैं ईओएस कॉइन प्रिडिक्शन अगर करूं या ईओएस प्राइस प्रिडिक्शन 2021 करूं या ईओएस प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में अगर आपको बताऊं तो ये $3 या $3 से भी नीचे मैं देख रहा हूँ इसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका जो बाइंग एरिया बनता है जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं वो तकरीबन जो है वो ये $2 से $1 से लेकर $2 के दरमियान, ये यानी $1.5 के करीब तकरीबन ये वाला एरिया, यानी ये इसने इस मार्केट ने अभी मैं इसको यहाँ से लेकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो अपना असर बहुत दिखाता है, बहुत दिखाता है। तो इसने मेरा ख्याल है $1 से लेकर $2 के दरमियान आना है और इसके बाद इसने ऐसा फ्लाई करना है कि आप देखेंगे, और इसने बहुत सारा जो लोगों का पैसा जो है ना वो ये वापस करेगा प्रॉफिट की सूरत में। तो यूएस प्राइस प्रेडिक्शन 2025 के लिहाज से अगर मैं देखूं तो हम अगर इसका एक फीबो लेवल हम इसका इंसर्ट करते हैं यहाँ से लेकर जहाँ से मार्केट ने एक बुलिश वेव ली थी, तो ये देखें अगर यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। तो यहाँ से अभी इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो बनता है $21, सेकंड टारगेट इसका बनता है $33 और इसका जो हाईएस्ट डॉलर बनता है $52, और मैं इसको $52 पे देख रहा हूँ। मज़ीद आने वाले दिनों में इसको मैं $52 पे देख रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए ये बाय नहीं है, अभी के लिए ये सेल है और ये मिनिमम यहाँ तक सेल है। इससे पहले ईओएस कॉइन बाय नहीं हो सकता, इससे पहले ईओएस कॉइन ऊपर नहीं उठ सकता। मेरे लिहाज से हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि पॉसिबल है कि यहाँ से उठ जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, या सॉरी ये यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है, या ये यहाँ पर आकर यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है। इन दोनों सूरतों में आना इसने नीचे ही है। मैं ईओएस कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 अगर करूं तो मैं इसका अभी बायर नहीं हूं। ये 1 महीने तक आ जाए, 2 महीने तक आ जाए, 3 महीने तक आ जाए तो मैं इसका वहां से बायर होऊंगा। तो यूएस प्राइस टारगेट और यूएस प्राइस एनालिसिस मैंने आपके साथ अपने शेयर कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि मार्केट ऐसे ही मूव करने वाली है जैसे मैंने आपको बताया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टेक्निकली एक पैटर्न है और ये अपना असर लाजम दिखाएगा। तो आप मुझे लाजम कमेंट करके बताइएगा कि आपको यूएस कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 कैसी लगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके ज़हन में अगर कोई आइडिया है यूएस कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में, यूएस कॉइन पंप के बारे में या यूएस कॉइन प्राइस के बारे में, तो तब भी आप मुझसे जो है ना वो आप रब्ता कर सकते हैं थ्रू कमेंट और मुझसे
पूछ सकते हैं, तो आप अपना आइडिया भी शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए यही था, तो मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने EOS कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपने अपना जो पैसा है इस मार्केट के रिस्क को देखते हुए फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मेरा काम आपको एजुकेट करना था। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।